Okay. So, a very good morning to all my dear students. So, as you all know, we have started with the second unit. Last lecture, I taught you about the functions of management, right? All the functions we are going to study in detail as we are going forward. Today, we have to start with the first function, that is human resource planning. So, ये भी मैं आपको काफी बार बताया, right? कोई भी अगर process हो, steps की बात हो रही है, first point that always comes is planning, right? So let me start sharing the screen with you. ये I'll tell you people, ये जो आंसर है, this is also very important for your externals. Okay, they always ask you, explain the steps involved in HRP, right? So see, again, don't get confused. एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, what do you mean by human resource planning, what is HRP, explain the steps in HRP, right? I mean, again, it's a word game only, right, to test your concept clarity that they are playing. Okay, so I'll start sharing the screen with you. Yes. Yes. So I hope the screen is clear to you all. आप सब लोगों को दिख रहा है. Okay. So we are starting. See, आज हमें वही दो answers करने हैं. What do you mean by human resource planning? Because first basic meaning आपको समझना है. And इसके बाद next question हम कैसे करते हैं human resource planning, right? That is what we have to study. Okay. So now see people, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या हो जाता है. सी व्हाट्स रिटन ऑन योर स्क्रीन. द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नीड. सी मैंने आपको बोला था राइट from the time we wake up in the morning. Okay, so for example we all know हमारे everyday 9 बजे lecture start हो जाते हैं, right? So students also I am assuming that कि आप लोग सुबह एटलीस्ट 8 बजे उठ जाते होगे, राइट? मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा कोई नहीं है ना कि जो बोल रहा है मैं 10 बजे उठ रहा हूँ. मैं आपको क्या इसमें समझाना चाहती थी कि हर एक चीज में हमें जरूरियात होती है कोई. अगर आप देखो इवन व्हेन कॉलेजेस वे वर्किंग, हम सब लोग एटलीस्ट 1 आवर बैक, जो भी हमारा घर से कॉलेज जितना दूर था, हम लोग टाइम पे आया करते थे, राइट? मतलब सी प्लानिंग डेली लाइफ में भी हमें कितना चाहिए. और एक अगर एग्जाम्पल बोलो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ काम दिया है कि घर के नीचे जाके आप भाजी लेके आओ, ब्रेड लेके आओ, मिल्क दूध लेके आओ, और मे बी घर में कोई है मेडिसिन भी लेके आओ ना. अभी कोई ऐसा पागल तो नहीं है ना कि जो एक जो 4 बार नीचे जाएगा और एक एक चीज करके लेके आएगा. नहीं, तो हम लोग में इसका हमारा क्या प्लान है, बार बार ना जाना पड़े तो एक साथ ही हम लोग सब चीज लेके आएंगे, राइट? मतलब मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी कि डेली लाइफ में भी हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनीज में तो होती है. तो सी देखो, हम लोग फर्स्ट प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, कोई चीज की हमें नीड है, जरूरत है, इसलिए ही हम लोग कर रहे हैं, राइट? देखो आगे क्या लिखा है. Need for and availability of human resources so that organization can meet its objectives. So see, अगर मैं अभी in general if I am talking about business, वो लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, मे बी इज टू अर्न लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म goodwill and all, right? I have told you all of that. But see, now since we are talking about only HR, so अभी हम लोग इसमें बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हमारी नीड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. मीन्स व्हाट, सी इफ आई टेल यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HR इन जनरल, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि तुम्हारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ अवेलेबल हो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर कंपनी का काम है, वी ऑल नो, अगर ये सब लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट एंड ऑल अचीव करना है, ओके, तो हमें लोगों की जरूरत पड़ने वाली है. आफ्टर ऑल दे आर द पीपल हु विल बी वर्किंग फॉर अस, राइट? सो मैं आपको यही समझाना चाहती, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर इज लोग हमारे लिए अवेलेबल हो. ओके, सो इसलिए मैंने आपको बोला था ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब इंटरव्यूज कंडक्ट करना, लोगों कंपनी में लेके आना, वो HR का ही काम है बेसिकली.
ठीक है। एंड और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको बोला भी था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग साल के एंड में एक रिसर्च किया करते थे। यस, वी यूज टू आस्क द एम्प्लॉयज कि हमारी कंपनी में काम करके आप खुश हो कि नहीं। ओके कि आप सी, अदरवाइज एम्प्लॉय खुश नहीं होंगे, कोई किसका 100% देगा नहीं, एंड कंपनी भी अपना ये जो गोल है नहीं अचीव कर पाएगी। यस, सो सी, वो उसका था। देखो आगे क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी मतलब पीपल आर अवेलेबल टू डू द जॉब। ओके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वही प्रॉफिट, गुडविल, लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज, वो सब जो है। ओके, अब देखो नाउ सी, इफेक्टिव एचआर प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती है। देखो वो प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है। सो द फर्स्ट वन, राइट पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, सो अगर लेट्स अज्यूम मेरी कंपनी में कोई मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है। ओके, एंड मैं इंटरव्यू रख रही हूँ, उसमें मैं सब एचआर वालों को बुला रही हूँ। ठीक है, आई मीन इट मेक्स नो पॉइंट ओवर हियर, राइट। मैं राइट पीपल को ले ही नहीं रही हूँ। सी, आई टेल यू, कंपनी में जब हम कई बार नहीं सोचते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इवन आई थॉट कि देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बेसिकली वो ऐसे एकेडमिकली एंड ऑल ठीक ठाक ही था। ओके, बट his spoken skills were very good. I mean, मैं आपको क्या बोल रही थी, इवन वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ही विल एंड अप, लैंड अप, जो भी हम बोलते हैं, गेटिंग अ जॉब इन अ गुड कंपनी, बट उसे मिल गई। आई मीन उस जो फर्स्ट रैंकर्स थे, मे बी फर्स्ट 5 रैंकर्स, उन्हें दे वे नॉट एबल टू गेट दैट जॉब। मतलब मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, कंपनीज भी जो होती है, राइट पीपल, आई मीन सी, हर एक कंपनी का खुद का क्राइटेरिया होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग भी कल कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, मे बी अगर हम कोई शर्ट ले रहे हैं, अवर फ्रेंड मे नॉट लाइक इट, आई मीन हर सब, आई मीन एवरीवन्स क्राइटेरिया इज डिफरेंट, राइट, सबकी सिलेक्शन। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द राइट पीपल, विथ राइट कैपेबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा है मार्केटिंग में, बट मैंने उसको एचआर में डाल दिया है, तो मैं उसका टैलेंट यूज नहीं कर रही हूँ। यस, अगर स्टूडेंट्स भी है, फॉर एग्जांपल आई नो देयर इज वन गर्ल, नाम नहीं ले रही हूँ, शी इज इन बीबीआई, शी इज वेरी गुड एट हर आर्ट वर्क, राइट। आई मीन कॉलेज के कुछ भी अगर फंक्शंस होते हैं, तो उसमें पोस्टर्स बनाने हो, वो सब के लिए आई गिव हर द टास्क। मतलब आई एम मेकिंग यूज ऑफ द राइट टैलेंट, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज राइट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत जरूरी है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बैफ पास करना है मुझे, बट आई वांट टू क्लियर इट इन मे बी 2025, आई मीन राइट टाइम पे सब चीजें करनी जरूरी है, राइट। कंपनी में भी कोई ऐसे लेजी एटीट्यूड कर रहा है, कि करूंगा करूंगा हो जाएगा, तो हो जाएगा कभी नहीं आने वाला है। ओके, राइट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वो करंटली राइट प्लेस। सो सी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ राइट प्लेस का। वी ऑल नो, आप सब लोग अभी अगर हम देखो प्लेस की बात हो रही है, सो अभी आप देखो कॉलेज में फिजिकली आना पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज केसेस आर ऑन अ राइज, राइट, कोरोना वायरस। बट आप देखो अभी राइट प्लेस आपके लिए क्या हो गया, एनीवेयर, आपका घर जो भी है, बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आप अभी भी देखो आपके, आई एम श्योर फ्रेंड्स एंड ऑल होंगे, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बोल रही है कि मेरा काम बंद हो गया, अभी कोरोना वायरस है तो चलो एम्प्लॉयज को छुट्टी दो। व्हाट दे आर डूइंग हियर इज सब लोग, आई मीन मे बी उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप अरेंज करके दिया, कुछ भी करके दिया, बट व्हाट आई मीन टू से, इस कंपनी का काम नहीं अटक रहा है, बेसिकली राइट प्लेस। मतलब अगर प्रॉब्लम्स आ भी रहे तो सही जगह पे उसका कैसे इस्तेमाल करें, वो वी शुड नो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है व्हाट इन जनरल यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरपी। अभी इसके क्या स्टेप्स है ये मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। जस्ट टाइप येस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, ताकि मैं ये पीपीटी निकाल के आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें किसी को कुछ डाउट अगर है तो प्लीज क्विकली आस्क मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज टुडे वी हैव टू फिनिश प्रोसेस का आंसर ऑल्सो, ठीक है, वो डिवीजन में भी मैंने किया था, विथ यू ऑल ऑल्सो हैव टू डू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। आई एम
शेयरिंग द नेक्स्ट जो है दैट इज द लास्ट स्लाइड, हमें आज प्रोसेस ही करना। एज आई टोल्ड यू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Okay, someone is asking me to repeat the second point. See, मैं HR में basically हूँ ना, आपको एक ही चीज just keep in your mind कि यू नो जब भी ये हम सब ने पढ़ा है, right people at the right time at the right place, yes or no? मतलब बेसिकली क्या है, सी मैंने आपको बोला था ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है तो यू नो वी आर डीलिंग विथ पीपल ओनली। ओके, हम मे बी यू नो मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी प्लांट है, मशीनरी है, वो हम साइंस स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स नहीं है, राइट, कि हम लोग डिटेल में देख रहे हैं कि वो मशीन में क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। सो मैं आपको वही बोल रही थी लोगों के रिलेटेड, यू नो लोगों को एज यू ऑल नो सबने फंक्शंस में पढ़ा है कि यू नो अपॉइंटिंग राइट पीपल, फिर उन ट्रेनिंग देना, यस ऐसे काफी फंक्शंस होते हैं एचआर के। सो वी हैव टू मेक श्योर यू नो अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ तो यू नो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, एम्प्लॉयज खुश रहे, वही मुझे देखना है। ये सब तो आपने बेसिकली यू नो यू कैन रिमेम्बर इट दैट वे, इसमें मार्केटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, राइट। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। मतलब उसमें यही था कि सही टाइम पे हमें सही चीजें कैसे करनी है, वी शुड बेसिकली नो अबाउट इट। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल प्रोसेस कि मैम हम लोग को ये समझ में आ गया एचआरपी का क्या मीनिंग था, एक्चुअली कैसे करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट नाउ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो इसमें वो पॉइंट्स क्लियर हो ही जाएंगे व्हाट वी हैव लर्न, डोंट वरी। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो सी, अभी हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे, लाइक प्रॉफिट, गुडविल एंड ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। तो उसमें मैंने आपको कहा 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एनीवन रिमेम्बर्स विच आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी? आई मीन काफी ऑब्जेक्टिव्स है बट मेजर 2, एनीवन रिमेम्बर्स? ओके, फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पूछी हूँ, एचआर की बात हो रही है तो फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव, you all know when we start writing any answer with objective we always start with 2, right? 2 dash, I mean see, first अगर ऑब्जेक्टिव में ही आप लोगों को बोल रही हूँ टू डील विथ पीपल, यस एचआर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सी अगर हम मार्केटिंग बात करें, हम सबको पता है उसमें वी डील विथ कस्टमर्स, राइट। अगर हम फिनेंस की बात करें, वो हम डीलिंग और किसी से कंपनी के फिनेंस से कर रहे हैं। हम एचआर की बात करें तो फर्स्ट वेरी सी नाम में ही है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आपकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं हम लोग इसी लोगों से डील कर रहे हैं, यस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू कीप योर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड। सी मतलब क्या, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सबको खुश रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। मैंने आपको अभी बोला यू नो अगर एम्प्लॉय खुद खुश नहीं है काम करके, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू नो वो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो हम जो उसे सैलरी दे रहे हैं काम करने की, अल्टीमेटली इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बिग वेस्ट, राइट। सो यही मैं आपको समझा, दीज आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड हम लोग क्यों कुछ प्लान कर रहे हैं सो दैट वी कैन अचीव इट। ओके, द नेक्स्ट वन इज करंट मैन पावर इन्वेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सी इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल दे रही हूँ, कई बार यू नो व्हेन यू पीपल शॉप ऑन अमेजोन एंड ऑल, आप लोग उस पे देखते हो, आप लोग कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो मे बी उस पे नहीं लिखा हुआ आता है कि लास्ट 2 यूनिट्स लेफ्ट, लास्ट 1 पीस, ऐसा नहीं आता है। मतलब इसका बेसिकली क्या मीनिंग हो गया, इन्वेंट्री मतलब वही यू नो कितना स्टॉक है हमारे पास। यस, थैंक्स फॉर आंसरिंग, यस यस समवन रिप्लाइड, स्वप्नाली, यस, कितना स्टॉक है हमारे पास, वही बेसिकली नंबर्स। तो सी मैन पावर इन्वेंट्री मतलब क्या है, रिमेम्बर यू नो ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग दिस इन गोदरेज, ईयर के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जनवरी में ही हम लोग ये सब प्लानिंग स्टार्ट करते थे। व्हाट वी डिड इज यू नो वी यूज टू टेक अ नंबर कि मैं यू नो हमारी कंपनी में टोटल 3000 एम्प्लॉइज है, आई मीन
3,000 तो मैंने अंदाज से कहा, मे बी 3,115, दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आई मीन फिर उसके बाद व्हाट वी यूज्ड टू डू इज डिवीजन वाइज, मतलब लॉक्स के डिवीजन में कितने एम्प्लॉयज है और कोई डिवीजन में कितने एम्प्लॉयज है। मतलब मैं आपको इसमें यही समझा चाहती थी, इन्वेंट्री since we all are dealing with people, you know, see अगर if you people remember, मैं जब आपको मार्केटिंग पढ़ा रही थी मैंने इसमें बोला था, उसमें हम मार्केट रिसर्च में क्या होता है, हम सब इंडिया में यू नो परसेंटेज निकालते हैं कि कितने लोगों को पनीर पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है, इफ यू पीपल रिमेम्बर। यस, तो आई मीन उसमें हम कस्टमर्स का देखते थे, इसमें हम अपनी ऑफिस कंपनी का देख रहे हैं, यू नो कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है ये हमने कर दिया करंट मैन पावर इन्वेंट्री। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई। सी फोरकास्ट का मीनिंग हो जाता है टू प्रेडिक्ट समथिंग। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता था कोरोना वायरस आने वाला है, इकोनॉमी की कंडीशन खराब होगी, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। ओके, सो सी फोरकास्ट का मीनिंग आई टेल यू। ओके, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ बिकॉज आई एम श्योर दिस क्लास विल बी एबल टू आंसर इट। आप लोग मुझे बताओ, कोई अगर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाने वाला है, ठीक है, उसके बारे में फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर हूँ, ओके, सो ऐसा आई एम लुकिंग फॉर सम वर्ड्स एक्चुअली, आप लोग वो मुझे बताओ। एम्प्लॉयज कंपनी से यू नो छोड़ के जाने वाले या यू नो ड्यू टू सम रीजन छोड़ना पड़ रहा है, व्हाट आर दोस जो तुम्हें पता है। मैं पर्पसली बोल नहीं रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज एक्चुअली। कोई बता सकता है, ऐसे दो वर्ड्स है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। वेरी गुड, थैंक्स समीर, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, रिटायरमेंट। यस, यही वर्ड मैं ढूंढ रही थी। सी, मैंने आपको अभी बोला था मैन पावर इन्वेंट्री में कि मैं नंबर ले रही हूँ आपके पास। यस, ना फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई। सी मतलब लेट्स अज्यूम मैंने आपको कहा मुझे नंबर तो मिल गया, मे बी मेरी कंपनी में 3,150 एम्प्लॉयज है, ओके, एग्जैक्ट नंबर। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सी मैंने यू नो सभी डिपार्टमेंट्स का मैंने कुछ भी एनालाइज किया, वो सब किया, मैंने क्या ढूंढ के आई हूँ मैं कि ओवरऑल ऑलमोस्ट ये साल में 200 एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं। रिटायर मतलब क्या, आफ्टर अ सर्टन एज, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, इन अ कंपनी 58 ईयर्स 60 ईयर्स, मतलब किसी की भी सर्विस अपने आप एंड हो जाती है। ओके, जरूरी नहीं है वो लोगों को काम करना होता है, बट टाइम आपका हो गया, रिटायरमेंट, आई मीन मैक्सिमम आप काम कर सकते हो, उसकी कुछ एज लिमिट। ठीक है, सो अगर सी एंड रिटायरमेंट का ऐसा होता है, यू नो आई हैव टोल्ड यू, हमारे पास एम्प्लॉयज का सब इंफॉर्मेशन होता है, तो उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यू नो कंपनी कब ज्वाइन किया, वो सब होता है। तो आई मीन वो मैं चेक कर रही हूँ, वो बेसिकली एक्सेल एंड ऑल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, इफ यू पीपल आर वंडरिंग कि मैम एक एक 3,000 एम्प्लॉय का काउंट करते रहेगी कि कब होगा, पागल हो जाएंगे हम लोग, राइट, वो सब अपने आप एक्सेल कर देता है। ठीक है, सो मैं आपको इसमें वही बोल रही थी, तो यू नो मैंने वो अंदाजा लगाया कि ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं। ओके, तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, एनीवन कैन टेल मी नाउ, 200 एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, इसका क्या मीनिंग हो गया, कैन एनीवन टेल मी नाउ। आई मीन एज एचआर सोचो, अब मेरी क्या ड्यूटी हो जाएगी, यू हैव स्टडीड फंक्शंस लास्ट लेक्चर, इफ यू हैव अंडरस्टूड ये ना स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर तुरंत आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। कैन यू टेल मी, अगर मुझे अभी पता चला है, मैंने देखा कि 200 एम्प्लॉयज कंपनी यू नो रिटायर हो रहे हैं, दे वोंट बी वर्किंग विथ अस नेक्स्ट ईयर, तो इसका ऑटोमेटिक एचआर के लिए क्या मीनिंग हो जाता है, कैन एनीवन टेल मी। आई वांट यू ऑल टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, लेट मी सी कौन ध्यान दे रहा है, कौन ये आंसर बोल पाएगा। Come on students, quickly type. We have 15 minutes to go and I want to finish this answer. I am sure ये class answer कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये question पूछा है। Very good, very good. I am getting a new person to answer. I think Karthik, right? Very good.
Yes, he has written recruitment. Absolutely right. Great, Karthik. He told me. See students, क्या मीनिंग हो गया इसका? Is right. 200 लोग अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, यस और नो, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि मुझे और 200 लोगों की जरूरत पड़ने ही वाली है. तो अगर इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू पीपल, रिक्रूटमेंट मतलब क्या? नए एम्प्लॉयज को कंपनी में लेना. तो इसके लिए मैंने आपको बोला था naukri.com पे सर्च करो, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ते हैं. मैंने आपको बोला था दोनों का टाइम लेना पड़ता है. फिर येस और नो, इंटरव्यूअर जो ले रहा है, जो जिसका इंटरव्यू है, क्या हो जाता है, मैं साल के स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मेरा काम बढ़ने वाला है. यस, तो फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई मतलब इसका यही मीनिंग हो जाता है कि हमें कितने लोगों की डिमांड है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं. सी, मैं इसमें आपको और एक चीज बोल रही हूँ. आई एम हैप्पी विथ यू कार्तिक, ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग. इसमें और एक चीज आ जाती है, आई टेल यू. सी, कई बार फॉरगेट अबाउट रिटायरमेंट तो ठीक है, बट कई बार अगर कोई एम्प्लॉयज होते हैं, आप लोगों ने भी ये शायद सुना होगा, दे आर ऑन अ नोटिस पीरियड. ओके, नोटिस पीरियड का मीनिंग क्या होता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंपनी, लेट्स अज्यूम अभी अगस्त, लेट्स अज्यूम सितंबर स्टार्ट होने का है, ठीक है. सो दिसंबर में मेरी शादी हो रही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ. सो आफ्टर मैरिज मे बी आई एम रीलोकेटिंग टू अनदर सिटी, या तो कोई और कंट्री में, लेट्स अज्यूम मैं यूएस जा रही हूँ. ओके, शादी के बाद. इसका क्या मीनिंग हो गया है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, ऑब्वियसली, राइट. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंपनी सी, तो मैं कंपनी को एक नोटिस पीरियड दे रही हूँ. मतलब क्या? सी, आज के टाइम में नोटिस पीरियड बहुत जरूरी है. मतलब अगर मैं दिसंबर में कंपनी छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स या 1 मंथ पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि राइट, कि सॉरी आई विल हैव टू लीव द जॉब. तो मैं आपको एक पीरियड, नोटिस पीरियड मतलब बेसिकली ये कंसेप्ट क्यों आता है, बिकॉज हमारी वजह से कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए. वी ऑल नो दैट, right? So what basically happens is वो टाइम में even they can find someone else, because मैंने आपको कहा कि ये इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सब इजी थिंग्स नहीं है, इट टेक्स टाइम, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी को दिसंबर में ही बोल रही हूँ कि गुड बाय, चलो मैं बाय बाय जॉब छोड़ रही हूँ, कल मेरी शादी हो रही है, मैं यूएस जा रही हूँ. सो आइडियली ऑन माय पार्ट ऑल्सो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रही हूँ. यस, तो इन द सेम वे, तो इससे भी ये भी रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि ऐसे कंपनी में भी 90 एम्प्लॉयज है जो लोग नोटिस पीरियड पे, तो उसका यही मीनिंग हो जाता है कि और मुझे 90 लोगों को ढूंढना पड़ता है. और एक चीज बता रही हूँ, सी दिस थिंग हैपेंस अ लॉट. कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, ओके, जो बिना नोटिस पीरियड दिए भी कंपनी छोड़ के चले जाता है. आई न्यू दिस हैपेंड इन गोदरेज ऑल्सो. सी, मतलब अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ ना कि अभी मैंने आपको बोला 90 एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, ऐसा भी हो सकता है पूरी कंपनी में 10 लोग जो है कुछ बताए बिना ऐसे ही कंपनी छोड़ के चले गए. माइट हैपन, वी डोंट नो, कुछ पर्सनल रीजन हुआ, अच्छी जॉब मिल गई, सिटी छोड़ के चले गए, देयर विल बी हंड्रेड्स रीजंस, राइट. मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर, बट हमें एज एचआर वी हैड टू, हम बोलते हैं ना बिजनेस कैसे अनस्टेबल होता है, वी हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस. एचआर का भी वही काम, ऐसे 10-20 लोग होंगे जो अचानक कंपनी छोड़ के चले जाएंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो फिल करें. मैन पावर गैप्स का मीनिंग यही है. ये जो गैप हो रहा है ना कि इतने एम्प्लॉयज कम पड़ रहे हैं, तो वो नंबर हमें फिल करना पड़ता है. मैंने आपको बोला कई बार अगर एम्प्लॉय अचानक से छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा काम बढ़ जाता है. नए लोग को ढूंढना पड़ता है, अगेन फिर वो पूरा प्रोसेस करो. यस, सो अभी हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं. we are left out with only 3 points now. I hope ये points आप सबको समझ में आए हो. इसमें किसी को कुछ डाउट है, then please quickly type in the chat box. ये 4 points में, because now only 3 points are left out and उसके बाद I'll type your assignment questions. इसमें किसी को कुछ डाउट है, you can ask me, please ask. ओके, सो नेक्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप लोग पूछ सकते हो. ओके, एंड समझ में आया तो जस्ट टाइप यस, ताकि आई रिमेन एंगेज्ड विथ यू. ठीक है,
द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्लान। ये इजी पॉइंट है। सी एक बार मुझे गैप पता चल जाए कि ठीक है कि मे बी ये साल 200 एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, 90 एम्प्लॉयज नोटिस पीरियड पे है, ओके, एंड 10-20 ऐसे इधर उधर हो जाएंगे। मतलब सी एम्प्लॉय प्लान मतलब क्या, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इन ऑल 300 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 300 एम्प्लॉयज, हमें पता है। सी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नाउ आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस। गोदरेज के कौन से प्रोडक्ट्स आपको पता है? आई माइट हैव डन दिस विथ यू, आई डोंट रिमेम्बर। पता है तो प्लीज क्विकली आंसर। गोदरेज इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट्स? क्विकली टेल मी। यस, थैंक्स समीर। रेफ्रिजरेटर्स। सो सी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, ये सब गोदरेज में एक इलेक्ट्रॉनिक्स करके डिपार्टमेंट था, सो इट केम अंडर दैट। और कोई प्रोडक्ट्स किसी को पता नहीं है? आई एम शॉक्ड। गोदरेज के, कम ऑन। वेरी गुड कार्तिक। लॉकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लॉकर्स, कबोर्ड्स, ये सब जो होते थे, दैट कम्स अंडर यस वन डिपार्टमेंट। रूम फ्रेशनर्स, यस, मतलब अगर आप देखो तो बेसिकली ये व्हाट कैन आई से, एसी, या गोदरेज के सोप्स भी होते हैं, इफ यू पीपल नो। ओके, सो ये सब ब्यूटी एंड वेलनेस में आ गया, रूम फ्रेशनर, सोप्स। वेरी गुड। शुभम हैज टोल्ड वॉशिंग मशीन, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ गया, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एसीज। सेफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यस संदेश, गुड। मतलब अगर आप देखो, ये सब तिजोरी नहीं होती है जिसमें हम हमारा सोना या जो भी खजाना होते हैं वो रख रहे हैं। बेसिकली गोदरेज वो भी मैन्युफैक्चर करता है। एक पॉइंट मुझे किसी ने नहीं बोला, आई एम शॉक, लॉक्स। हम सबके घर पे, अभी नहीं बोल रही हूँ बट ओरिजिनली आप देखो, ताले बहुत बिकते थे गोदरेज के, राइट? तो मैं आपको वही बता रही थी, गोदरेज में ऐसे काफी डिविजन्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉक्स, कबोर्ड, सेफ्स, राइट, ऐसे ब्यूटी एंड वेलनेस। मतलब मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। अभी मैंने 300 एम्प्लॉयज का प्लान निकाला कि ये लोग छोड़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 300 एम्प्लॉयज सिर्फ में भी इलेक्ट्रॉनिक से जा रहे हैं। मे बी 50 एम्प्लॉयज आर फ्रॉम लॉक्स, 100 एम्प्लॉयज आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मुझे रिक्रूटमेंट का काम करना है, बट हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट प्लान मुझे बनाए। ओके, नाउ आई कैन नॉट से कि अगर लॉक्स का एक डिपार्टमेंट है तो वहां पे मैं जो पर्सन को देख रही हूँ, सेम पर्सन में गोदरेज में भी उसको और किसी के लिए, फॉर लेट्स अज्यूम समवन रोट एयर फ्रेशनर्स, तो आई मीन सी एयर फ्रेशनर, सोप्स, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। ओके, इसमें आई वुड रिक्वायर समवन जो मार्केटिंग का देख सके। एट द सेम टाइम लॉक्स का जो है उसमें आई माइट नीड समवन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो लॉक्स का डिजाइन, उसका प्राइसिंग एंड ऑल अच्छे से समझ सके। तो आपको समझ में आया, हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट नीड्स। सो इससे मैं आपको एम्प्लॉय प्लान मतलब वही, हर एक डिपार्टमेंट को कैसे उनके नए एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें क्या चीजों की जरूरत है, वो सब आई हैव टू मेक। एंड सी नॉर्मली यू पीपल विल आस्क मी कि मैम आप लोग ये सब कैसे करते थे? तो सब जो बिजनेस हेड्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लॉक्स का अगर एक हेड है, ठीक है, कोई और है मे बी वो ये सब संभाल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम उनके साथ बैठा करते थे, एग्जैक्ट नंबर पूछा करते थे उन्हें, ओके, ताकि हम ये सब प्लान कर सके। द नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आपको इफ आई पीपल टेल ऐसा नहीं है कि चलो हमने ये सब इंटरव्यू हॉल बुक कर दिया, इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया, उसमें मैंने आपको बोला दोनों का टाइम लेना पड़ता है, बिकॉज इंटरव्यूज इफ यू पीपल नो, आप लोग भी फेस करोगे, ठीक है। नॉर्मली जो टॉप लेवल लाइक सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई रिमेम्बर मेरा इंटरव्यू जब हुआ था, हमारी जो एचआर की हेड थी, शी हैड टेकन माय इंटरव्यू। सी बिकॉज इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी कंपनी वांट्स टू मेक श्योर कि दे अपॉइंट द राइट पीपल। ओके, सो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी बेसिकली। देखो, सो इसके बाद आपको अगर पता हो हम सबके घर पे ऑफर लेटर भी आते हैं, जरूरी नहीं है ना कि इंटरव्यू के बाद सब कोई का अच्छा गया होगा। हम
सब कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो आई मीन उसमें सब लिखा होता है आपके ऑफर लेटर में, कि आपको ये डेट से ज्वाइन करना है, आपके वर्किंग आवर्स 9 to 5 जो भी है रहेंगे, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू कम इन विक्रोली। मतलब जरूरी नहीं है ना गोदरेज की है, रिमेम्बर कुछ ऑफिसेज अंबरनाथ में भी हुआ करती, सो एम्प्लॉय को तो क्लियर होना चाहिए राइट, उसे कहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सी, इसका मैं आपको सिंपल मैंने शायद बोला भी था, कोई भी अगर एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो वी हैव टू ट्रेन देम। ओके, मतलब बेसिक कंपनी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कि क्या तुम्हारी कंपनी, ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा फाउंडर कौन है, कितने साल पुरानी कंपनी है, कौन से बिजनेसेस में तुम लोग डील कर रहे हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब और एक चीज, कई बार तुम्हें एक्सेल की भी ट्रेनिंग्स दी जाती है। लाइक आप लोगों ने जो कॉलेज में एक्सेल पढ़ा होगा, जरूरी है कि वो अभी तुम्हें याद होगा? नहीं, इसलिए ट्रेन एंड डेवलप मतलब वही एम्प्लॉयज को सिखाओ काम कैसे करना है, कंपनी क्या हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। एंड ठीक है, द लास्ट पॉइंट नाउ इज अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। सी, अप्रेजल मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। तो ठीक है, नाउ सिंस वी आर डन विद ट्रेनिंग, हम एम्प्लॉयज को ट्रेन कर चुके, अप्रेजल मीन्स व्हाट, वी विल मेक श्योर कि ये सब जो हमारे एम्प्लॉयज है दे विल गिव देयर बेस्ट अपने काम में। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बोला था एम्प्लॉयज जब खुश रहेंगे तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे राइट, कंपनी को भी खुद आगे लेके जाएंगे। अप्रेजल में और भी एक कंसेप्ट आता है, आज मैं अभी शॉर्ट में ही बोल रही हूँ, प्रमोशन का राइट। मतलब सी वी हैव टू मेक श्योर कि ओनली जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हो वही हम प्रमोट करें। हम लोग सब एम्प्लॉयज को तो हम नहीं कर सकते राइट, बिकॉज आफ्टर ऑल कंपनी के भी बजट लिमिटेशंस होते हैं। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ। ऑब्जेक्टिव्स या तो हम बोल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, आपको ये समझा है? anyone wants me to repeat any point, please ask me. तब तक I am typing your assignment question in the chat box. This is a very important answer. Okay. एंड सी, मैंने आपको कहा एग्जाम में HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो प्लीज क्विकली आस्क मी इन द चैट बॉक्स। कोई पॉइंट रिपीट करवाना है, डाउट है तो। एग्जाम्स का अब तक वी हैवंट गॉट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, नो वी हैवंट। जैसे ही पता चल जाएगा वील टेल यू पीपल। Okay, thank you so much for replying. See, these are your assignment questions for today. What do you mean by human resource planning? Okay, इसके पहले का जो slide था. Second question is explain the steps or the process of HRP in detail. ठीक है, ये सब जो 6 steps. So ये diagram में when you people write the answer steps है right. So I would expect you all to maybe draw the diagram also. I mean see उसमें आपकी concept clarity दिख रही है right. Okay. So I am sure सबके doubts clear हो गए right in today's lecture. जैसे कि मैंने कहा this answer is very important. Okay? So do you have more lectures now या ये last था? और कोई lectures है? Okay, fine, great. So everyone, see you. I don't know अभी कल है lecture या on Monday. Anyway, see you for the next lecture. The time has ended. Okay, ये video will come on YouTube now. So bye everyone. Take care. Have a nice day.